अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इस वीडियो में बात करेंगे तीन चार अहम इश्यूज के ऊपर। एक तो ये है कि इस्लामाबाद में जिस तरह दहशतगर्दी का वाकया रूनुमा हुआ, उसके बाद पूरे मुल्क में बताया गया मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई हैं और कुछ न सहूलतकार बल्कि जो अहम तरीन मुलजमान इस दहशतगर्द के पीछे हो सकते हैं जिसने इमाम बारगाह को निशाना बनाया और निहत्ते नमाजियों को शहीद किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कहाँ कहाँ कार्रवाई की गई है उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो है वो कराची में बसंत मनाने का ऐलान किया गया मेयर की तरफ से, लेकिन साथ में एक तंज भी था। वो तंज क्या था वो आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ जो लाहौर में बसंत का जो एक त्यौहार जारी है, मेला मनाया जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके साथ रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बानी एमक्यूम अल्ताफ हुसैन साहब की सेहत से मुताबिक, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो अलील है और अस्पताल में जेर इलाज है। और कुछ देर पहले उनके कुछ करीबी दोस्तों की तरफ से बताया गया है कि उनको डॉक्टर्स ने ब्लड जो है वो उनकी जो है वो नीड थी उनको तो ब्लड उनको चढ़ाया है। तो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद उनकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। डिप्रेशन का शिकार थे, परेशान हाल थे और कुछ अर्सा पहले भी वो जेर इलाज रहे लंदन के अस्पताल में। अब उनकी तरफ से जो है वो डॉक्टर्स की तरफ से उनको जो हिदायत की गई है, उस हवाले से ना सिर्फ टेस्ट लिए जा रहे हैं बल्कि उनको जो तिबी इमदाद है वो दी जा रही है। तो लोगों से अपील की गई है बार बार कि उनकी सेहत से मुतालिक जो है वो लोग दुआ करें और कि वो जल्द सेहतियाब हो सकें। बात चली है बसंत की, तो लाहौर में जिस तरह बसंत मनाया जा रहा है, मीडिया की मैराथन कवरेज जारी है और कराची में अक्सर वाकयात होते हैं, चाहे वो आग लगने के मामला हों, गटर में गिरने के, या उसके अलावा जो डंपर ट्रकों के नीचे कुचल के शहरी जाम भाग हो जाते हैं। उस हवाले से जब मीडिया की कवरेज हम देखते हैं, चूंकि हम भी पार्ट एंड पार्सल है मीडिया का, तो बड़े पैमाने पर कवरेज होती है, हेडलाइंस में भी न्यूज आती है। उसके बाद फिर जो है वो न सिर्फ पैकेजेस, न्यूज पैकेजेस, स्टोरियां की जाती हैं, मुख्तलिफ एंगल से स्टोरियां की जाती हैं और उसकी काउंटिंग भी बाकायदा तौर पर की जाती है कि अब डंपर के नीचे कुचल के मरने वालों की तादाद इस महीने इस साल कितनी हो गई, कुत्ते के काटने के वाकयात से जख्मी होने वालों की तादाद कितनी है, अब अमवात कितनी हो चुकी हैं, गटर में गिरकर जाम बहक होने वाले बच्चों की और शहरियों की तादाद कितनी हो चुकी है। एक एक चीज जो है वो रिपोर्ट की जाती है। लेकिन लाहौर की बसंत मनाने के लिए हमारे यहाँ कराची से बहुत करीबी दोस्त भी गए कि जी चलें जी वहां सेलिब्रेशन हो रही है तो हम भी जाके वहां देखते हैं। अच्छा, चूंकि वहां का जो माहौल है, जिस तरह की भी गवर्नमेंट है, हमने पहले भी आपको कई वीडियोस में कहा कि वो कोशिश करते हैं कि चलें जी वहां के अवाम को किसी न किसी तरह से जो तफरीह के मौके हैं वो उनको फराहम किए जाए। मामला ये है कि कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो उनके सियासी इख्तलाफात हों किसी भी जमात से, या वो किसी सियासी जमात से जुड़े हों, लेकिन किसी दूसरे पाकिस्तानी का अगर खून बहता है तो उनका जमीर जरूर उनको झंझोड़ता है कि एक तरफ हम खुशियां मना रहे हो, दूसरी तरफ हमारे ही भाई, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, रुल रहे हैं। तो हम कैसे जो है वो कम जर्फ होके हम अपने घरों में, चौराहों में, गलियों में, रोडों में जाके किस तरह खुलेआम जो है वो हम जाके सेलिब्रेशन कर सकते हैं। अक्सर जो नून लीग के सहाफी दोस्त हैं जो अक्सर जो है इनके अच्छे वक्तों की उन सहाफियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है और बुरे टाइम पे वो उनके काम आते हैं, यानी कि जब ये सियासी जमातें जो है पीपल्स पार्टी, नून लीग, जब वो बुरे वक्तों में होती है तो ये उनके जो इनके एजेंडाज होते हैं उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। और जब इनका अच्छा वक्त होता है तो उन्हीं की गुण गा रहे होते हैं। और दूसरा, अगर कोई इनके खिलाफ भी बात करता है, कोई आम शहरी, यूट्यूबर, सहाफी कोई भी बात करता है, तो उनको ऐसा टारगेट करते हैं जैसे कोई अछूत इस मुल्क में पैदा हो गया हो। हालांकि असल वजह यह है कि बलूचिस्तान में जिस तरह लोग मर रहे हैं और लोगों की जिंदगी अजाब है, इसी तरह इस्लामाबाद में इमाम बारगाह के अंदर लोगों को शहीद किया गया। तो कोई दूसरा इतने बड़े पैमाने पर इस किस्म की सेलिब्रेशन कैसे कर सकता है कि पूरी कौम की तवज्जो एक तरफ हो जाए। हालांकि पूरा पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया यही चाहती है कि अमन हो, दहशतगर्दी ना हो और खुशियों के मौके जो वो फराहम किए जाए। कभी भी कोई नहीं चाहता, लेकिन सवाल ये है कि अगर वहां पर उनके जख्मों पर कहते हैं ना कि आप मरहम नहीं आप लगा सकते तो कम से कम नमक तो ना छिड़के। तो इस तरह की जब सेलिब्रेशन हो रही है, उस पर जब तनकीद हो रही है तो कह रहे हैं जी ये तो लाशों पे सियासत कर रहे हैं, ये जो है चाहते ही मुल्क में अफरा तफरी हो। भाई कोई नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो निहत्ते पाकिस्तानियों के साथ जुल्म हुआ है कम से कम इजहार हमदर्दी उनके साथ किया जाए। ये इवेंट तो सबको पता है कि आप 8 फरवरी का पीटीआई का जो एहतजाज है उसको सबूताज करने के लिए आपने इस इवेंट का ऐलान किया, क्योंकि मौसम बहार का सीजन अभी बाकी है
और उसके बाद जो बसंत या बैसाखी का जो मेला होता है वो भी, उसकी भी आमद अभी बाकी है। वक्त से पहले कैसे आपको याद आ गया? और दूसरी बात यह है कि एक शहरी के बारे में बताता हूँ। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि आम शहरी कोई पाकिस्तान के हालात से तंग आके या मामला से तंग आके वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, तंग आके चले जाते हैं। मुझे पिछले दिनों एक सिंध हाई कोर्ट में हमें ढूंढते हुए एक सहाफी, एक शहरी जिनका ताल्लुक पारा चनार से है, एहलतशी है, पारा चनार से उनका ताल्लुक है, और वो आज से तकरीबन 10-11 साल पहले मुल्क छोड़कर, हालात से मुल्क छोड़कर चले गए थे कतर। और वो पिछले साल पाकिस्तान आए। मैं आपको बताया ये वाकया इसलिए रहा हूं कि आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि मैं उनका इंटरव्यू करूं कि पाकिस्तानी शहरी सवाल करते हैं कि एक दहशतगर्द इस्लामाबाद के इलाके में या मुल्क के किसी भी कोने में कैसे आसानी से आ सकता है। आप तो आम शहरी कोई मुल्क से आ रहे हैं या मुल्क से जा रहे हैं तो उनको तो आसानी से जाने नहीं देते। जिस तरह की इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनके ऊपर केसेस बना लिए जाते हैं, उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए जाते हैं, उनके फ्लाई जोन कंट्रोल लिस्ट में नाम उनके जो शामिल कर लिए जाते हैं, ईसीएल में नाम शामिल किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उनकी तस्दीक और तजलील की जाती है आम शहरियों के साथ। तो जो दहशतगर्द है वो कैसे आराम से आ सकते हैं, आते हैं जाते हैं। जिस तरह में मिलता है जी, वो भारत भी जाते हैं दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने, हमें पता चलता है। वो अफगानिस्तान भी जाते हैं दहशतगर्दी की तरबियत हासिल, आप ही बताते हैं, हमें तो नहीं पता चलता। आप सब मिनिस्टर्स भी बैठ के बताते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। तो फिर सवाल बनता है कि एक आम शहरी जिसके बारे में बता रहा था कि वो पारा चनार से थे, कराची में उन्होंने शादी की, कतर बिजनेस के सिलसिले में या काम के सिलसिले में गया, वहां पर कई अरसा तक B.Tech किया हुआ था, पढ़े लिखे शहरी हैं और वहां मुलाजमत करते रहे। उनका ये बताना है कि वो 11 साल बाद उन्होंने अपना एक कतर के अंदर जॉब्स छोड़कर अपना बिजनेस सेट किया, और बिजनेस सेट करने के बाद 5-6 पाकिस्तानियों को उल्टा उसने जॉब्स दी। उसके बाद वो फैमिली को लेने के लिए जब एयरपोर्ट आते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर उनको इतना तंग किया जाता है, इतना तंग किया जाता है कि आज तक वो वापस नहीं जा सके। और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो आज भी अदालतों के चक्कर और इसी तरह फॉरेन ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, उनको वापसी नहीं हो पा रही, उनका पूरा बिजनेस तबाह हो गया है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ आप दहशतगर्दों को तो कुछ कर नहीं सकते और आम शहरी तो इस तरह रोल रहे हैं। तो वो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट हमें फराहम करें, हम आपकी जो खबर है कम से कम वो चला सकें। उन्होंने कहा जी पूरा कारोबार मेरा तबाह हो गया है, यहाँ मुख्तलिफ तरीकों से, बल्कि उसके पारा चनार में वालदैन है, उनसे वो बात तक नहीं कर पा रहे, बड़े परेशान थे। तो बहरहाल उनसे हमने कहा कि डॉक्यूमेंट्स फराहम करें। तो इसी तरह जब शहरी सवाल करते हैं तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जी लाशों की सियासत कर रहे हैं और ये चाहते हैं सिर्फ इमरान खान ही हुकूमत में होता, बाकी क्यों नहीं है, और इस तरह सूरत हाल। तो ये है बेदीद और कमजरफ लोग जो वाकई जिनको दुख और तकलीफ नहीं होती किसी की मरने के ऊपर, किसी की जो दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं उनके ऊपर इनको एहसास नहीं होता। पिछले दिनों हम बसंत के सिलसिले में जिस तरह कवरेज के लिए ड्यूटी असाइन की जाती है हमें, तो लाहौर में मनाई जा रही, तो बसंत के सिलसिले में कराची से पतंग, डोर और मुख्तलिफ चीजें खरीदी जा रही थी यहाँ से होलसेल मार्केट में। मैं वहाँ कवरेज के लिए वहां था और एक शहरी है, उन्होंने जी मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ और वैसे तो हमें पतंग उड़ाने का इतना मौका नहीं मिलता, और लेकिन ये कि चलो किसी बहाने हम पतंग उड़ा लेंगे। किस तरह कि वो पतंग उनका अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ, उनकी पार्टी का जो एक इंतखाबी निशान है, उनकी पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो पतंग है। तो वो कहते हैं कि हमें इस बहाने चले पतंग ही उड़ा लेंगे। और हम तो जिस तरह उन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया इस तरह हंसते हुए कि चलें जी किसी और तरीके से नहीं, इस तरह तो उड़ा लेंगे। और फिर मेयर साहब ने जब देखा लाहौर में सेलिब्रेशन और ये मीडिया पे जो है वो इस कैंपेन पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, तो उन्होंने कहा जी वो भी सोच रहे हैं कि कराची में जो पतंग या इस तरह बसंत जैसी कोई इवेंट मुनक्कद करें, पतंग उड़ेगी लेकिन वो पतंग नहीं उड़ेगी जो कट चुकी है, यानी कि वो भी उनकी MQ अल्ताफ हुसैन साहब या उनकी जो पार्टी की तरफ जो इशारा था उसी तरफ ही इशारा था। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी वो चीजें रची बसी हुई हैं। एक तरफ कहते हैं जी हमने खात्मा कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, चले जी कर दिया, लेकिन उस वक्त भी ब्लैकमेल करते थे। इसी तरह की जो अवाम दोस्त पार्टियां होती थी या जिनसे अवाम की हमदर्दियां थी, यही हमारी बड़ी सियासी जमातें, और उसके बाद आज भी इसी तरह ब्लैकमेल करके उनको हुकूमतों में तो शामिल करते हैं लेकिन उनकी एक नहीं सुनते। और वो जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए चाहते हैं उनकी एक भी नहीं तरमीम मंजूर की जाती, उनके जो मुख्तलिफ जो उनका अवाम दोस्त पॉलिसियां होती हैं उनको जो है वो शामिल नहीं करते। तो इस तरह बड़ा दुख और एक अफसोस का समा होता है उन सियासी जमातों के लिए जो अवाम को डिलीवर करना चाहते हैं। और जिस तरह की कराची की सूरत हाल है, रोज हमारे एक सीनियर वकील हैं अब्दुल मुईज़ जाफरी साहब वो शेयर कर रहे होते हैं ये वीडियोस, ये रोड, ये सड़क, ये कचरा पड़ा हुआ है। तो सूरत हाल ये है कि जिस तरह इन शहरों की हालत कर दी गई है एक तवील अरसे से, तो अब यही है कि इंसान को सिर्फ क़यामत का ही इंतज़ार करना है कि वो क़यामत कायम हो और
इंसान जाके अल्लाह ताला के सामने ही जवाब दे हो। बाकी तो ये हमारी जो सियासी जमातें जिस तरह अपने पंजे गाड़ चुकी हैं, वो समझते हैं कि ताक़यामत सिर्फ इनका ही हक है। बाकी ना तो किसी सियासी जमात को मौका मिलना है और ना ही किसी आला ज़र्फ के हुक्मरान को मौका मिलना है जो अवाम की फलाह बहबूद कर सके। हमारी एक बार फिर हम दुआ गो हैं उन शोधा के लिए जो निहत्ते हैं और जो निहत्ते होते हैं, जो दहशतगर्दी का निशाना बन जाते हैं, चाहे जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में शहीद होने वालों से है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब या कहीं भी हमारे फोर्सेस के जवान हैं और या हमारी आवाम है, उनकी जो नाजायज़ तरीके से दहशतगर्दी का निशाना बनाए जाते हैं, उनके लिए हमारी हमेशा दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमारे मुल्क को अमन का गवारा बनाए। और दुआएं और हमारी नेक तमन्नाएं हमेशा हमारे मुल्क, कौम और इस शहर के लिए हैं और इंशाल्लाह रहेंगी। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।